विपक्ष के अंदर भी विपक्ष नजर आ रहा है। क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को दरकिनार करने की तैयारी चल रही है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि विपक्ष के भीतर भी विपक्ष जैसा माहौल पनप रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इंडिया अलायंस के अंदरूनी कलह सियासी घमासान में बदल चुके हैं। शुरुआत तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के एक बयान से हुई है, जिसमें ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के प्रमुख पद पर दावेदारी कर दी है। ममता बनर्जी की दावेदारी को जहां समाजवादी पार्टी और शिवसेना जैसे दलों का समर्थन मिला है, वहीं कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है। सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर सत्तारूढ़ पार्टी के सामने विपक्ष के रूप में खड़ी इंडिया अलायंस अपनों के लिए ही क्यों विपक्ष बन चुकी है। इसके तीन मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण, अडानी मुद्दे पर सपा और टीएमसी दोनों का ही अलग रुख रहा है। संसद के अंदर उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और टीएमसी का कांग्रेस से अलग स्टैंड है। दोनों ही पार्टियों ने कांग्रेस की तरफ से लगातार उठाए जा रहे इस मामले से खुद को किनारे किया है। टीएमसी ने तो हाल ही में राहुल गांधी की मीटिंग को बॉयकॉट तक कर दिया था। पार्टी का कहना है कि किसी एक व्यक्ति के मुद्दे पर संसद को हंगामे की भेंट नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे से ज्यादा और भी कई मुद्दों को अहम बता चुकी है। शरद पवार की एनसीपी पहले से ही अडानी के मुद्दे पर काफी नरम रवैया अपनाती आई है। दिलचस्प बात तो ये है कि कांग्रेस के राहुल गांधी अडानी मुद्दे पर सबसे ज्यादा हमलावर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि संभल के मुद्दे पर सपा की रडार पर कांग्रेस नजर आई है। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर हाल ही में हिंसक घटनाएं हुई थी। इस घटना में करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सपा इस मामले को लेकर एक्टिव नजर आई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हिंसा सरकार के इशारे पर हुई है। यूपी में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है। सपा जहां इस मुद्दे पर काफी मुखर थी, तो वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संभल जाने का ऐलान कर दिया था, जिसके चलते हुआ ये कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपने सहयोगी सपा को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। हालांकि राहुल ऐलान के बावजूद संभल नहीं जा पाए, लेकिन राहुल के ऐलान से सपा उनसे नाराज हो गई। सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने इसे कांग्रेस की नौटंकी तक बता डाला। यादव का कहना था कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए संभल का मुद्दा उठा रही है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया गठबंधन के अंदर नेता को लेकर रार चल रही है, और इस मुद्दे को हवा देने वाली और कोई नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी है। ममता ने कहा कि मैंने इंडिया का गठबंधन तैयार किया था, अगर मुझे इसका नेतृत्व दिया जाता है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगी। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल ममता ने लोकसभा चुनाव में एकला चलो की राह पकड़ ली थी। ममता ने कांग्रेस को बंगाल की एक भी सीट नहीं दी थी, जिसके बाद कांग्रेस सीपीएम के साथ मैदान में नजर आई थी। अब ममता ने जिस तरीके से इस मुद्दे को हवा दी है, उससे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चुनाव के दौरान गठबंधन से खुद को अलग करने वाली ममता बनर्जी प्रमुख पद की दावेदारी कैसे मांग सकती है। कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने इस मुद्दे को उठाने की वजह से ममता बनर्जी को बीजेपी का एजेंट तक बोल दिया। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता इस पर अभी पूरी तरह से चुप नजर आए हैं। सियासी घमासान के चलते कहा जा रहा है कि शायद इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अब साइडलाइन किया जा सकता है। गठबंधन में लगातार खटपट की बड़ी वजह महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को बताया जा रहा है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस मुख्य लड़ाई में थी, लेकिन बीजेपी ने नित एनडीए से बहुत गंदी तरह हारी है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद अब तक 12 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 4 राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से था। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। कांग्रेस इन चारों ही राज्यों में बुरी तरह से हारी है। कांग्रेस झारखंड और तेलंगाना में जीत पाई है। तेलंगाना में उनका मुकाबला केसीआर की पार्टी से था, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में थी। इंडिया गठबंधन के अंदर अब जिस तरीके से ममता ने मांग की है, उससे ये चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या गठबंधन के अंदर कांग्रेस को दरकिनार करने की तैयारी पूरी हो चुकी है।
अगर आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो कांग्रेस के पास लोकसभा की 100 और राज्यसभा की 25 सीटें हैं। वहीं उसके सहयोगी के पास लोकसभा की 136 और राज्यसभा की 61 सीटें हैं। लोकसभा में तृणमूल के पास 28 और राज्यसभा में 12 सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के पास भी लोकसभा के 37 और राज्यसभा के 4 सांसद हैं। शिवसेना की अगर बात करें तो उनके पास लोकसभा की 9 और राज्यसभा की 2 सीटें हैं। इन तीनों के पास लोकसभा में 74 और राज्यसभा में 18 सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही दिल्ली में कांग्रेस से अलग लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। केजरीवाल के पास लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 10 सांसद हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए केजरीवाल भी ममता के साथ नजर आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस सियासी लड़ाई के चलते इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य रहने वाला है।